हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। मैं आप लोगों के लेके आई हूँ। देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं डेली क्लासेस लूसेंट की लग रही है आप लोग की, तो इसमें मैं 10 क्वेश्चंस करा रही हूँ और डेली क्लासेस ले रही हूँ। तो वही क्वेश्चंस मैं आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी सुपर टेट, DSSS KVS या फिर किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल हो गया, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं लूसेंट जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए, बार बार एग्जाम में हमारे पूछे भी गए हैं ये क्वेश्चंस, तो वही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए, इससे पहले मैंने 40 क्वेश्चंस आपके करा चुकी हूँ आपका, और जिसमें है हमारा सिंधु सभ्यता से ही संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा है 41 है। कह रहे हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से, कौन से हड़प्पा कालीन स्थल था जहाँ से क्या मिला है, युगल शवाधान का साक्ष्य मिला है। तो ये हमारा कहाँ से मिला है, तो ये मिला है हमारा लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। देखिए, हड़प्पा के काल, देखिए जब हड़प्पा का काल था, टाइम पीरियड था, तो उस समय जो तांबे का रथ, किसका रथ है, यहाँ पे कह रहे हैं कि तांबे का जो रथ था वो किस स्थान पे हमें मिला था, कौन से प्लेस पे मिला था, स्थान से प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा के काल में, हड़प्पा के जो टाइम पीरियड था उसमें जो तांबे का रथ था वो हमारे कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये जो प्राप्त हुआ वो हमें दाइमाबाद से प्राप्त हुआ। तो कहाँ से हुआ था, दाइमाबाद से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। तो अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। तो कौन कौन से हैं आपके, ए है सुरतागोई है, ठीक है, और मुंडीगाक है, ये दोनों हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा है, ए और बी दोनों ही सही है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी और बी दोनों, ए और बी दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। कह रहे हैं कि ऐसे कौन कौन से नगर जो थे, कह रहे हैं कि कौन कौन से नगर जो थे सिंधु सभ्यता थी उसके बंदरगाह के नगर थे। तो कौन से थे, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 है। तो कह रहे हैं कि इनमें से सभी, कौन से थे, इनमें से सभी। जैसे कि इसमें क्या था आपका, कुनतासी भी था, अल्लादीनो एवं बालाकोट, लोथल एवं सुत का गेंडर भी था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है। यहाँ पे कह रहे हैं किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। देखिए, पुजारी जो होते हैं, जो मंदिर में पूजा करते हैं, ठीक है, तो उनकी प्रस्तर की मूर्ति यानी कि पत्थर की मूर्ति जो उनकी पुजारी की जो है पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये जो पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई थी पुजारी की बनी हुई, तो वो कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो ये आपकी जो प्राप्त हुई थी वो आपकी कहाँ से हुई थी, हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों के द्वारा उत्पादित नहीं की जाती है। देखिए, हड़प्पा कालीन के जो लोग थे, कह रहे हैं कि उनके द्वारा कौन सी फसल जो थी वो नहीं प्रोडक्शन यानी कि उत्पादित नहीं की जाती थी। देखिए, उनके द्वारा चावल का उत्पादित किया जाता था, जौ का उत्पादन किया जाता था और गेहूँ का उत्पादन किया जाता था, लेकिन हड़प्पा कालीन लोगों के द्वारा जो था दालों का उत्पादन नहीं किया जाता था। तो आपका आंसर राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है। यहाँ पे किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से, यहाँ पे भी हमें हड़प्पा कालीन स्थल के बारे में ही बताना है। वहाँ पे क्या थी, नृत्य मुद्रा यानी कि डांस करती हुई मुद्रा वाली स्त्री, यहाँ पे ऐसे ही था, मतलब डांस कर रही स्त्री जो थी वो डांस कर रही थी, तो उसकी जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो कह रहे हैं कि वो कहाँ से प्राप्त हुई। तो ये क्वेश्चन आपका कौन सा है, तो ये जो प्राप्त हुई थी वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। कहाँ से प्राप्त हुई थी, आपकी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट आप यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है। यहाँ पे किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। तो यहाँ पे हमारा सिंधु कालीन की बात हुई है। तो कह रहे हैं कि एक ईंट पर, ठीक है, एक ईंट पर ऐसे था कि एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए, यहाँ पे क्या है, एक ईंट है, यहाँ पे बिल्ली का पीछा, यहाँ पे जैसी बिल्ली कैट है तो उसका पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे, यहाँ पे कुत्ता जो है किसका पीछा कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्ली का पीछा कर रहा है, तो उसके पंजों के,
तो कुत्ते के पंजों के क्या मिले हैं? निशान मिले हैं। तो ये कहाँ मिले हैं? तो ये जो निशान मिले थे चनहुदड़ों में मिले थे। कहाँ मिले थे? चनहुदड़ों में मिले थे आपके निशान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 है, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो कह रहे हैं कि जो हड़प्पाकालीन स्थल थे उसमें अभी तक ऐसी कौन सी धातु थी जिसकी वहाँ पे प्राप्ति नहीं हुई है? तो यहाँ पे हड़प्पाकालीन में लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है और लास्ट आपका क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें एग्जाम से पहले ज़रूर देखिएगा, चाहे आप सुपर टेट दे रहे हो देंगे या फिर आप DSSB KVS या फिर NVS किसी भी एग्ज़ाम की कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन वीडियो को ज़रूर देखिए। यहाँ पर आपको कंप्लीट लूसेंट कराई जाएगी ताकि आप लोगों का अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर भी हो जाए। और देखिए आपका सुपर टेट में भी आपका क्या पूछा जाता है? लूसेंट। देखिए जो लोग भी सुपर टेट के लिए मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या फिर जो लोग भी सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो देखिए आपके जो भी हैं टेट के 5 सब्जेक्ट चल रहे हैं और साथ में आपका लूसेंट GK भी चल रहा है। तो 6 सब्जेक्ट आपके टेट या फिर सुपर टेट दोनों के ही चल रहे हैं। बाकी आपके जो रह जाएंगे वो आपके अलग से मैं वीडियो कराऊंगी। तो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो यहाँ पे 4 क्या दिए रखे हैं? पशु दे रखे हैं। तो कह रहे हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कौन सा था जिसके अवशेष प्राप्त नहीं हुए? तो किसके नहीं है? तो यहाँ पे जो शेर है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में आते हैं, तो मैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स आपके लेके आई हूँ, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए ताकि मैं मोटिवेट होती हूँ और आपके लिए न्यू वीडियोज़ लेके आती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए एक बात है कि जो झारखंड में वैकेंसी, झारखंड में आप लोगों के जिन लोगों का CTET नहीं हुआ है, झारखंड से हैं, तो वो अपना CTET नहीं बल्कि आप झारखंड टेट दे सकते हैं। जो आज से स्टार्ट हो गए फॉर्म, आपके 22 अगस्त तक जो फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं आप। और इसके लिए मैंने वीडियो भी बना दी है, क्या क्या कॉलेज में आपका क्या क्या शुल्क लगेगा, क्या कितने आपके मार्क्स होंगे और कितने का एग्ज़ाम होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।